हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। फार्मेसी एजुकेशन से संबंधित जो भी अपडेट है मैं आपको देता हूं। और आपके फर्स्ट ईयर यानी 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जल्दी होंगे। और किस स्टेट के एग्ज़ाम कब होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपके मन में कोई भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए कि एग्ज़िट एग्ज़ाम क्या होगा कि नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कोई भी प्रश्न हो, क्योंकि अभी मैं इन सब के जवाब दूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट से है। यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें एक जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है सोशल फार्मेसी। तो इसमें जो है कुछ चैप्टर मैंने पहले कंप्लीट करवा दिए थे और कुछ चैप्टर अभी बाकी थे। तो आज चैप्टर 2 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है मदर और चाइल्ड के हेल्थ में। इस टॉपिक का पहला पॉइंट है प्री प्रेगनेंसी, यानी कि जो पूर्व गर्भावस्था है उसमें आपको क्या एडवाइस देने हैं मरीज को अगर आप ऐसा फार्मासिस्ट किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में उनको बताना है। तो इसमें दो पॉइंट को बारे में आपको बताना है कि सबसे पहले आपको एजुकेट करना है और सप्लाई करना है बहुत सारे जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं उनके बारे में। और दूसरा है रिकमेंडेशन एंड इनिशिएट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि आपातकालीन गर्भ निरोधक की जो गोलियां होती हैं उनको कब आरंभ करना है और किस प्रकार लेना है, ये सलाह आपको देनी है उनको। अब बात करते हैं उसके बाद वाले चरण की, यानी प्रेगनेंसी की, यानी गर्भावस्था की। इसमें कुल मिलाकर 4 पॉइंट हैं। आपको स्क्रीन पर अभी 3 पॉइंट दिख रहे हैं, चौथा पॉइंट इसके अगले वाले स्लाइड में मैंने मेंशन किया है। तो इसमें पहला स्टेज है कि कम से कम 4 प्रसव पूर्वक, यानी कि आपको कम से कम 4 एंटेनेटल विजिट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये एजुकेट करना है मदर्स को, यानी जो माँ बनने वाली महिला है, कि आपको विटामिन और जो न्यूट्रिशंस सप्लीमेंट दिए गए हैं डॉक्टर के द्वारा जिनमें फॉलिक एसिड और आयरन सब्स्टिट्यूट होंगे वो आप टाइम पे लें। दूसरा, आपको उनको प्रमोट करना है कि आप अल्कोहल और निकोटिन यूज़ नहीं करें, यानी कि शराब और निकोटिन की उपयोग अगर कोई महिला कर रही है तो उसे वो बंद कर दें। तीसरा है कि आपको संभावित जो टेट्राजेनिक दवाइयाँ हैं उसका आपको मूल्यांकन करना है और वैकल्पिक तौर पर औषधि वाले दवाइयों का यूज़ के लिए आपको उनको बताना है। और यदि आप वर्तमान में कोई ऐसी दवाइयाँ ले रही हैं जैसे उन मिर्गी की दवाइयाँ ले रही हैं तो उसमें क्या क्या जोखिम है इससे संबंधित जानकारी उनको देनी है। तीसरा पॉइंट है कि आपको मदर को बताना है कि जिसमें मास को अगर कोई रोग है तो वो बच्चे में ना आए, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड डिजीज ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या करना है कि एंट्रो रेट्रोवायरल जो दवाइयाँ हैं उनको लेने की सलाह जो डॉक्टर उन्हें दी है उनके बारे में उनको आपको बताना है। उनको आपको स्टोर करके रखना है और उनको उनको डिस्पेंस करना है, यानी वितरित करना है। दूसरा है कि आपको उनको प्रोत्साहित करना है कि अधिक से अधिक औषधि वाली दवाइयाँ प्रयोग में लें। और तीसरी जो है कि इसमें जो बीमारी फैलने के जो जोखिम है, हाई रिस्क है वाले समुदाय और रोगी हैं उनसे उनको दूर रखना है। और आपको ये भी उनको एजुकेट करना है, शिक्षित करना है कि आप ऐसे जगह पर ना जाए जहाँ पर रोगी हैं और उनसे दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि ये माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। गर्भावस्था का तीसरा पॉइंट है कि आपको उनको मलेरिया के उपचार और उससे बचाव के तरीके को बताना है। तो इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं और जो डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो दवाइयाँ मलेरिया से बचाव के लिए हैं उनको उनको प्रमोट करना है। और अगर हो चुका है मलेरिया तो उनके उपचार को जल्दी से करना है ताकि बच्चे को उसका असर ना मिले और बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह की दवाइयाँ जो कि मलेरिया से संबंधित है वो ना लें, क्योंकि इससे हाई रिस्क हो सकता है। तो ये सारी बातें आपको ऐसे फार्मासिस्ट किसी पेशेंट को बतानी है उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। चौथा पॉइंट जो कि छूट गया था तो ये है कि नियोनेटल टेटनस प्रोटेक्शन, यानी नवजात को टेटनस सुरक्षा कैसे प्रदान करना है। तो इसके लिए जो टेटनस की सुई उनको लेनी है उनको समय पर ली है कि नहीं ये आपको एग्जामिन करना है। वो कार्ड में आप देख करके उनको बता सकते हैं।
और उनको जो है जो टेटनस की सुरक्षा में शामिल नहीं है या फिर फार्मासिस्ट की जो भागीदारी है उसकी संभावना को आपको बताना है कि यानी कि अगर कोई ऐसा सुई छूट गया है तो उनको आपको रिफ़र करना है डॉक्टर को और डॉक्टर जैसा सलाह देंगे उनको उस प्रकार की टेटनस की जो सुइयां हैं उनको सही समय रहते दे देना है ताकि बच्चे को टेटनस ना हो। उसके बाद का चरण है बर्थ यानी जब बच्चे का जन्म होने वाला है तो इसमें आपको 4 प्रकार के बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि जो दवाइयाँ उनको दी जा रही हैं उस समय वो आपको उसकी स्लिप लेके जाना है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ चेकअप करा रहे वहीं प्रसव करा रहे, कभी-कभी प्रसव कहीं दूसरी जगह आपको कराना पड़ सकता है। उसके बाद दूसरा ये है कि जो नीडल यूज़ होगा वो स्टेराइल होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी तरह के फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया या जीवाणु नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको जो मिडवाइफ्स है यानी कि नर्सेस हैं, उनको भी एक तरह से एजुकेट करना है, ठीक है? ताकि वो सेल्फ मेडिकेशन उनको दे सके और साथ ही साथ जहाँ पर बच्चे का जन्म हो रहा है, वो लेबर रूम, जन्म केंद्र और जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो सही तरीके से साफ-सुथरे होने चाहिए और वहाँ पर सभी तरह की सुविधा होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में सारे स्टेप लिए जा सके। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो भी अटेंडेंट आप रख रहे हैं वो स्किल्ड हो और अगर घर पर कोई दाई रख रही है क्योंकि अगर आप संभव नहीं है कोई नर्स रखना तो वे भी स्किल होनी चाहिए और उनके पास सारे अनुभव होने चाहिए। अगला चरण है पोस्टनैटल। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद कुछ जो माएँ होती हैं उन वे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती हैं या इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं। तो उसमें सबसे बड़ी भागीदारी होती है जो हेल्थ वर्कर उनके साथ है वो उनको प्रमोट करें और अगर दवाइयों की ज़रूरत है उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए तो जो डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं वो आपको उनको समझाना है ताकि वो नॉर्मल स्थिति में आ सके। और दूसरा पॉइंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो इनिशिएशन है यानी शुरुआती जो दूध पिलाना है बच्चों को वो जल्दी से जल्दी जितने भी उनके चरण हैं उनको वो कंप्लीट कर सके क्योंकि इससे बच्चे को सारे पोषक तत्व मिलते हैं। उसके बाद का चरण है इन्फेंसी यानी जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के अनुसार जो जो बच्चे को देनी है आपको सुविधाएं वो आपको माँ को समझानी है क्योंकि आप एक ब्रिज के रूप में है डॉक्टर और माँ के बीच में तो आपको अच्छी तरह से बताना है ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस। साथ ही इम्यूनाइजेशन और विटामिन ए के जो सप्लीमेंट है उनको भी आपको एजुकेट करना है। उसके बाद चाइल्डहुड का स्टेज आता है। इसमें 6 बातें आपको बतानी है कि बच्चे को जब भी सुनाए तो उन्हें नेट में डालें ताकि कोई भी मच्छर या जो भी इंसेक्ट है वो उनको नुकसान ना पहुंचा सके। साथ ही साथ समय-समय पर उन्हें आप देखते रहें कि उन्हें निमोनिया के सिम्पटम तो नहीं है, अगर हैं तो उन्हें चेकअप करा कर के उनका इलाज करें। एंटीबायोटिक जो है उन वो भी उनके बारे में आपको बताना है। डायरिया के ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताना है माँ को और उसके बाद सैनिटेशन फैसिलिटी कैसे करें और ड्रिंकिंग वाटर की कैसे फैसिलिटी इम्प्रूव करें, ये सारी बातें एज़ अ फार्मासिस्ट आपको माँ को एजुकेट करनी है। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।